जी सुमित जी, है ना। सुमित जी, है ना, जैसे कि आप भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं और लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ और पैराप्लीजिया भी आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में है। तो लगभग इस डिसेबिलिटी के बावजूद भी आप दिव्यांगों के लिए इस प्रकार के अच्छे कार्य करते हुए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उपलब्ध कराने का जो कार्य कर रहे हैं, ये बहुत ही पावन और बड़ा पवित्र कार्य है। और मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि हमारे दूर दराज के विकलांग और दिव्यांग भाइयों के लिए ये जानकारी जब पहुंचेगी तो ये उनके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी और इसके साथ ही वो जो है मुख्य धारा में अनेक प्रकार की स्कीमों का फ़ायदा लेते हुए वो मुख्य धारा से जुड़ेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है जी। और आपका ये कार्यक्रम सफल हो। अच्छा सर, जैसे कि रीढ़ की हड्डी में किसी को दिक्कत हो, किसी कारण एक्सीडेंट हो जाता हो और उसको स्पाइन में दिक्कत हो, तो इसके लिए कोई सहायक उपकरण है? जी सुमित जी, रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड कई दिक्कतें होती हैं। जनरली जैसे फ्रैक्चर केसेस हैं आपके, तो फ्रैक्चर केसेस की प्रॉब्लम गांव में बहुत आम है और उसके थ्रू कई बार देखा गया कि पैराप्लीजिया वगैरह में उनको पैरालिसिस वगैरह भी हो जाता है। और इसके अलावा जो है काइफोस्कोलियोसिस है, लॉर्डोसिस है, इस प्रकार की भी अनेक दिक्कतें होती हैं जिसमें कि स्पाइन की अलग अलग शेप बन जाती है। तो उनको भी करेक्शन करने के लिए हम यहाँ पर बेल्ट्स वगैरह और ब्रेसेस वगैरह की सुविधा उपलब्ध रहती है। और इसमें है कि जैसे ये फ्रैक्चर केसेस हैं तो उसमें हम देखेंगे कि टेलर ब्रेस जो है ये दी जाती है ताकि ये कमर पे पीछे से सपोर्ट करती है और ये फ्रंट से भी सपोर्ट करती है और उसको करेक्ट पोस्चर, रीढ़ की हड्डी का करेक्ट पोस्चर रखा जाता है ताकि वो ठीक प्रकार से फिट हो जाए। और इसी प्रकार से ये जो है आपका पेन्स के मामले में, यदि लंबर रीजन में दर्द है या थोरैको लंबर रीजन में पेन है, बैकिक है, तो उसमें भी बेल्ट्स हैं, टेलर ब्रेस है या लंबर एलएस बेल्ट है, ये बेल्ट्स कॉमनली काफ़ी रूप से दी जाती हैं। तो इसी प्रकार से रीढ़ की हड्डी के लिए आवश्यकता के अनुसार उनके लिए फ्रेम्स वगैरह भी बनाए जाते हैं और ये इनके लिए उपयोगी रहते हैं, इनका पोस्चर करेक्ट करने के लिए, ताकि ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादा ना बढ़ सके, तो उसको वहीं रोका जा सकता है या कम से कम करेक्ट किया जा सकता है। अच्छा सर, ये दिव्यांगों के लिए भारत सरकार ने रेलवे पास, बस पास, हरियाणा राज्य ने हमारे बस पास के लिए क्या क्या प्रोसीजर चलाए हुए हैं? कितने % पर क्या को कमी जी, कितनी छूट मिलती है? जी बिल्कुल, भारत सरकार और हरियाणा सरकार इन सब ने दिव्यांग भाइयों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं रखी हुई हैं और अनेक प्रकार की योजनाएं कार्यान्वित की हुई हैं, जिसमें कि एडेप प्रोग्राम है। एडेप प्रोग्राम में जो है आप एड अप्लायंसेस, इनको सहायक उपकरण और कृत्रिम अंग वगैरह दिए जाते हैं। तो एडेप योजना के तहत डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने मेगा कैंप्स लगाने शुरू किए हैं और डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर के दिव्यांग भाइयों की असेसमेंट होना, उनको चेकअप करना और उसके बाद उनको आवश्यकता के अनुसार उनको सहायक उपकरण देना, ये एडेप प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। इसी के साथ साथ यूडीआईडी कार्ड का प्रोग्राम है। यूडीआईडी कार्ड में जी यूएन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के अंतर्गत कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम शुरू किए गए और इसमें जिला पुनर्वास केंद्र योजना या डीआरसी स्कीम्स जो है ग्रामीण अंचल में दिव्यांग भाइयों के लिए शुरू किया गया, जिसमें कि सभी प्रकार के स्पेशलिस्ट की जो सर्विसेज है गांव में और गांव के लेवल तक पहुंची, क्योंकि इससे पहले भी हमारे यहाँ पर ये विकलांग भाई और दिव्यांग भाइयों के लिए कल्याणकारी की अनेक योजनाएं चलती थी, लेकिन वो बड़े शहरों तक ही सीमित थी। तो ये कि भारत सरकार की इस योजना के तहत ये सुविधाएं, पुनर्वास की योजनाएं, दिव्यांग पुनर्वास योजनाएं गांव-गांव तक पहुंची और कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन इसका मुख्य उद्देश्य था, जिसमें सभी प्रकार के रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट इनको लोकोमोटर डिसेबल्ड, विजुअली हैंडीकैप्ड, मेंटली रिटार्डेड और आपके सेरेब्रल पॉलिसी केसेस,
विजुअली हैंडीकैप्ड और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वगैरह की जो केसेस हैं, इन सबको असेस करना, डायग्नोस करना और उनके लिए रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम तैयार करके उनको पुनर्वसित किया गया ताकि वो शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से रिहैबिलिटेट हो सके। सर, हमें दिव्यांगों के बारे में कुछ बताएं। जैसे दिव्यांगों को रेल यात्रा में छूट दी गई है, बस यात्रा में छूट दी गई है। जी बिल्कुल, आपका सुमित जी, इस प्रश्न के अनुसार यही है कि जो पहले 7 डिसेबिलिटीज़ थी वो बढ़कर के 21 हो गई हैं। तो ये जो नया RPWD एक्ट है, इस एक्ट के तहत 14 डिसेबिलिटीज़ में और आई हैं और इसमें जो है आपका डॉर्फिज्म है, एसिड विक्टिम्स हैं और ब्लड डिसऑर्डर्स हैं या न्यूरोस्क्लेरोसिस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस वगैरह की जो प्रॉब्लम्स थी वो भी इसमें काउंट हुई हैं। और इसके साथ ही हमने पार्किंसन डिजीज़, मेंटल इलनेस, इसमें सीजोफ्रेनिया और फिट्स वगैरह का, और आपकी जो है इसमें ऑटिज़म स्पेक्ट्रम ESD, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वगैरह भी इन डिसेबिलिटीज़ में काउंट हुआ है। और इससे जो है कि हमारे डिसेबल जो है पहले से अधिक दिव्यांग भाइयों को सहायता और सुविधा मिलने लगी है, उनके सर्टिफिकेट्स बनना शुरू हुए हैं और जो 40% डिसेबिलिटी का बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ है उसके ऊपर 40% से ऊपर गवर्नमेंट की अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, जिसमें इनको मुख्य रूप से एडिप योजना के तहत इनके अनेक प्रकार सहायक उपकरण, कृत्रिम अंग इनको दिए जाते हैं। मोटराइज ट्राइसिकल्स और हाथ से चलाने वाले ट्राइसिकल या व्हील चेयर इनके लिए उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसी प्रकार से इनकम टैक्स में भी इनको छूट दी जाती है। इनकम टैक्स में क्राइटेरिया यदि 40 to 80% है तो उसमें इनको 75,000 की छूट दी जाती है और यदि 80 to 100% है तो उसमें 1,25,000 की छूट इनको मिलती है, जिससे कि उसके होने वाले मेंटेनेंस और मेडिकल का जो भी खर्चा है उसमें 1,25,000 में ये इंक्लूड रहता है। अच्छा सर, कुछ दिव्यांग जैसे कि रोड एक्सीडेंट या गंडासे में अपना हाथ गंवा देते हैं, उनके लिए कृत्रिम अंग लगाए गए हैं। सरकार ने कृत्रिम अंग की व्यवस्था की गई है जी। तो सर आप हमें उनके बारे में बताइए। ठीक, बिल्कुल, क्योंकि ग्रामीण एरिया है, हरियाणा जो है एग्रीकल्चर बेल्ट है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसमें एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। तो कई बार इनके हर गांव में देखा गया है कि गड़ासे में, थ्रेशर में इन लोगों के हाथ कट जाते हैं और यह है कि हाथ कटने के बाद जो है कि इनका एम्पुटेशन होता है एंड एक रिकवरी के बाद इनको कृत्रिम अंग दिए जा सकते हैं और दिए जाते हैं, जिसमें कि इनको कॉस्मेटिक हैंड्स हैं और मैकेनिकल हैंड्स हैं। मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। तो ये कॉस्मेटिक हैंड है। यदि कलाई और कलाई के नीचे से हाथ कट जाए तो इस प्रकार का कॉस्मेटिक हैंड उनको दिया जाता है, फिट किया जाता है, ताकि वो अपना नॉर्मल जीवन कॉस्मेटिक रूप से व्यतीत कर पाए और हीन भावना से भी बचे रहते हैं। इसी प्रकार से ये कृत्रिम अंग हमारा है बिलो एल्बो प्रोस्थेसिस, जिसमें कि कोहनी के नीचे ये हाथ कटा हुआ होता है और उसमें यदि 4 से 5 इंच का स्टंप है तो उसमें ये मैकेनिकल हैंड उसको दिया जाता है। इसमें ये केबल है, ये हार्नेस है और ये जब शोल्डर पे फिट होती है और वो इसको यूज़ करता है तो इसमें 3 उंगलियां काम करती हैं और इस प्रकार से 3 उंगलियों की कोई भी चीज़ ग्रिप करनी है, उठानी है, तो वो इसे उठा भी पाता है, अपने छोटे मोटे कार्य कर पाता है। पानी का गिलास, चाय का कप और सामान उठाना, कुछ बैग उठाना, वो इससे 5 से 6 किलो का वेट भी इससे उठा पाएगा। तो इस प्रकार की सहायता कर पाता है। तो इस प्रकार के कृत्रिम अंग से ये अपना डे टू डे कार्य कर पाते हैं और अपनी दिनचर्या अच्छे से निभा पाते हैं।
अब जैसे कि सर कई माताएं बहनें होती है हमारी, जैसे कि छोटा बच्चा होता है 9-10 साल की उम्र की आयु में, उसके पैर पाँव से नीचे जो पैर होते हैं जी वो नीचे की तरफ लटक जाते हैं, 90 डिग्री के कोण पे नहीं रहते, वो नीचे की तरफ लटक जाते हैं और वो एक दिव्यांगता को बहुत बड़ा कारण होता है और वो इग्नोर करते हैं उसे। तो उसके बारे में आप हमें खुल के बताइए। जी बिल्कुल। गांव में देखा गया है कि अक्सर सेरिब्रल पॉल्सी के केसेस में या इन्फेंटाइल हेमीप्लीजिया के केसेस में जो है इन बच्चों की आधी बॉडी का हिस्सा जो है अधरंग टाइप जिसे कह सकते हैं, तो उसमें इनके पैर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और पैर जो है कमज़ोर होने के कारण इनके पंजे नीचे की तरफ गिरने लगते हैं, जिसको कि हम लोग फुट ड्रॉप कहते हैं। और पैर का क्लियरेंस नहीं हो पाता, पैर ड्रैग करता है। तो इस प्रकार के पैर जो नीचे गिरते हैं बार बार, उसमें फिजियोथेरेपी चाहिए। फिजियोथेरेपी के बाद हम उसमें स्प्लिंट्स वगैरह लगाते हैं और इसी से मिलता हुआ AFOs उनको दिए जाते हैं, ताकि AFOs जो है तो ये AFO है। और यदि किसी बच्चे का पैर नीचे की तरफ गिर रहा है तो वो पंजा इसमें फिट होगा और फिट होकर के उसको ये कि कम से कम 3 से 4 घंटे पहनेगा वो, और किसी भी शूज़ में पहन के इसको वो खड़ा हो सकता है, चलने की अवस्था में है तो चल भी सकता है। तो ये कि इससे वो जो डिफॉर्मिटी, बढ़ती हुई डिफॉर्मिटी है कि जो पैर फुट ड्रॉप नीचे जा रहा है, उसको रोका जा सकता है और इसको नॉर्मल पोस्चर में ला करके चलने के लिए सुविधाजनक बनाया जा सकता है। जैसे कि सर अब कई साथी होते हैं जो ट्रैक्टर का काम करते हैं या किसी कारणवश मकान की छत पड़ जाती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लग जाता है, तो उसके लिए सर क्या वो है सुविधा दी गई? बिल्कुल। जैसे रीढ़ की हड्डी में चोट लगना, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम होना एक कॉमन सी बात है। गांव में अक्सर लोग कभी पेड़ से गिर जाना या ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे काम करते हुए ट्रॉली का नीचे गिरने से स्पाइन में चोट लग जाना, या किसी दीवार के नीचे दीवार के गिरने से कई बार उसके नीचे दब जाने से भी स्पाइन में चोट आ जाती है। और ये चोट आने से पैराप्लीजिया के केसेस देखे गए हैं, जिसमें कि पैर जो है सुन्न हो जाते हैं, उसको अपने टॉयलेट बाथरूम का नहीं पता लगता है। तो ये सब इस प्रकार की अनेक कंडीशन आती हैं। तो ऐसे केसेस के लिए भी जब भी विशेषज्ञों की टीम जाया करती हैं या जाती नहीं, तो उसमें उनको असेस करना, आइडेंटिफाई करना और उसमें उनकी थेरेपी के लिए उनको बताना, और इसके साथ साथ इनको जो भी सहायक उपकरण थे वो तो दिए ही जाते हैं। ऐसे केसेस में व्हीलचेयर वगैरह भी जो है रेड क्रॉस के थ्रू उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि ये इंडोर मोबिलिटी और आउटडोर मोबिलिटी इनकी हो सके और ये भी समाज की मुख्य धारा में इन्वॉल्व हो सके, मिल सके।